नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा वीडियो है क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। आइए देखते हैं उसके वर्ब क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स, उसके पार्ट्स और उसके यूजेस कहाँ पे यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं। क्रिया की परिभाषा। क्रिया किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसका अर्थ काम होता है। अधिकतर क्रिया शब्दों की उत्पत्ति धातु शब्दों से होती है। मूल शब्द धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया शब्द बनते हैं। किसी वाक्य में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर क्रिया का रूप परिवर्तित होने के साथ साथ संज्ञा एवं सर्वनाम के आधार पर भी क्रिया का रूप परिवर्तित होता है। क्रिया करने के लिए करने को ही कर्ता कहते हैं। क्रिया जो करने वाला होता है उसे हम कर्ता करते हैं। जैसे कोई भी काम कर रहा है, काम करना भी एक क्रिया है। एग्जाम्पल आइए देखते हैं, तभी हमें समझ में भी आएगा। क्रिया के उदाहरण। विक्रम पढ़ रहा है। इस वाक्य में विक्रम द्वारा पढ़ाई का काम किया जाना यह क्रिया है और विक्रम यहाँ पे आपका संज्ञा है। या फिर विक्रम के जगह हम अगर लिखें वह पढ़ रहा है तो वहाँ पे वह सर्वनाम हो जाएगा और पढ़ना उसका जो कार्य है वो क्रिया हो जाएगा। पढ़ रहा है, ये आपका क्रिया हो गया और क्रिया के एग्जाम्पल्स हो गए। और कुछ उदाहरण हैं, खेलना, आना जाना, कूदना, नाचना, पीना, चलना, टहलना, नहाना, घूमना, ये सब आपकी क्रियाएं हैं। क्रिया का वर्गीकरण या क्रिया का भेद। क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं हैं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रियाएं करते हैं। कर्ता पे न पड़ के, प्रयुक्त कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है, अर्थात जो वर्क हो रहा है उस पे पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक शब्द स और कर्मक से मिलकर बना है, जहाँ स उपसर्ग तथा उपसर्गार्थ साथ में तथा कर्मक का अर्थ होता है कर्म के। सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के साथ में होता है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं। आसान भाषा में कहेंगे तो वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म का होना आवश्यक होता है, उन्हें हम बिना कर्म के वाक्य का संपूर्ण भाव प्रकट नहीं होता है। अर्थात वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म का होना आवश्यक होता है, अर्थात बिना कर्म के वाक्य का संपूर्ण भाव प्रकट नहीं होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के उदाहरण। गीता चाय पी रही है, महेश पत्र लिख रहा है, हमने एक नया मकान बनाया, वह मुझे अपना भाई मानती है, राधा खाना बनाती है, रमेश सामान लाता है, रवि ने आम खरीदे। उपरोक्त सभी उदाहरणों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, अर्थात जो कर्म हो रहा है, न कि कर्ता पर, अर्थात यहाँ सकर्मक क्रिया है। जैसे गीता चाय बना रही है, गीता कुछ काम कर रही है, उसका कर्म क्या हो रहा है इस समय? चाय बन रहा है। तो जो उसका कर्म है चाय बनाना, वो यहाँ पे कर्म पे ज़्यादा जोर डाला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो गई है। उसके बाद अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जिनका प्रभाव प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं।
अकर्मक शब्द अ और कर्मक से मिलकर बना है, जहाँ अ उपसर्ग का अर्थ बिना तथा कर्मक का अर्थ कर्म के होता है। अकर्मक का अर्थ कर्म के बिना होता है। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण, रमेश दौड़ रहा है। मैं एक अध्यापक था, वह मेरा मित्र है। मुकेश बैठा है, बच्चा रो रहा है। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया, कृदंत क्रिया, नाम धातु क्रिया। ये आपके प्रयोग और संरचना के आधार पे हैं। इसका अगला वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आएगा तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर इसको बनाएंगे, ताकि आपको समझने में क्रिया के और पार्ट्स की जानकारी मिल सके। यहाँ पे मैं एक सामान्य क्रिया की एग्जांपल्स और परिभाषा बता दे रही हूँ। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? सामान्य क्रिया वह क्रिया का सामान्य रूप होता है जिसमें एक कार्य एवं एक ही क्रियापद होता है। जब किसी वाक्य में एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, श्याम खाना खाता है। तो ये आपका क्रिया का वर्ग का वीडियो आज समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा ताकि हम आपको अगला वीडियो दे सकें। थैंक यू।